को हाल निकल गई टूटी है। समय बढ़ाओ बलवान देख यार मत मानो कर टूटी है। ओ समय की बात हार को हाल निकल गई टूटी है। समय बढ़ाओ बलवान देख यार मत जानो कोई टूटी है। ओ समय की बात हार को हाल निकल गई टूटी है। समय बढ़ाओ बलवान देख यार मत जानो कोई टूटी है। ओ समय की बात हार को हाल निकल गई टूटी है। पार कोई ले आयो है एक दिन सब पे आयो है। पार कोई ले आयो है एक दिन सब पे आयो है। पार कोई ले आयो है एक दिन सब पे आयो है। पार कोई ले आयो है एक दिन सब पे आयो है। अरे नीला कैसी होती है समय की सपने पासों भाई दे। एक समय में खेल खेला था छोड़ियो बोलती माई रे। लोग जब तो बोला ये धर्म राज को तोला। अरे सारे दिली सेवा करो पहल में काटा ले। धर्म राज को ऑर्डर कर ये नगर को राजा ले। जब सुनो समय की वाणी जब बिगड़े तीनों प्राणी। अरे एक समय में भाई हो मेरे आई चांद को लुटवायो। यही समय में सतनारी के कर बिटवायो। अब रामचंद्र की बात सुनो मोरी अपने मन में ध्यान कर। अरे राज तिलक जब भयो राम को समय से लुटो आयो। सीता जैसी बनाई के बनी को बिटवायो। मत कीजियो भाइयों तो के अब बिटकारो मौके। अरे समय एक साल है लियो कर काले पे इतना मेरे। बिना बात की बात करे बिना बात घबरावे। सब बैठे ये किया है क्यों माने पाप करिया। हर कर ले भजन हरि को प्यारे दो दिन की जिंदगानी। माटी में मिल जाती माटी और पानी में पानी। तू दे बोले तो हरे तेरो प्यारो बेटा मुंड करते बोले को। अरे कभी तक भरो बजानो सब तू दे बोले तो। अरे तेरो प्यारो बेटा मुंड मारते बोले को। कर ले भजन हरि तो प्यारे दो दिन की जिंदगानी। माटी में मिल जाएगी माटी और पानी में तो से बोले तो। अरे तेरो प्यारो बेटा मुंड बांधते बोले को। अरे कदम तक भयो बजानो सब तू से बोले को। अरे तेरो प्यारो बेटा मुंड बांधते बोले को। भैया समय बड़ा प्रबल होता है। समय की महिमा को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। जब तक तेरा भरा खजाना सबका तो से बोलेगो। और अंत समय में तेरो प्यारो बेटा मूड बांसते थोड़ेगो। ये अटल सत्य सज्जनों। समय बड़ा प्रबल होता है। एक वो भी समय था जब पांचों भाई जो पांडव थे उनके नाम से दुनिया थर थर कांपा करती थी। आज देखिए समय की बलिहारी। तो समय आया कि वो लोगों से छुप कर के भेष बदल करके दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। और एक समय की बात ही जब हम पहले गोरियापुरा में कीर्तन गावे आको रहे तो ये बहु बेटी को भारी रुपया टांगे विक्रम से। और अब समय की तो बात है काऊ ने 10 को रोटियां नहीं करो बाप ने तब खूब पता मास्टर आ रहे 10-10 रुपया लिया। तो देखिए सज्जनों नहीं तो मैंने कह दी समय को फर्क है। जैसे ही कीचक ने और कुदृष्टि गलत दृष्टि द्रौपदी के ऊपर डाली उसका भी समय गलत आना शुरू हो गया। द्रौपदी से जाकर कहने लगा है द्रौपदी
यहाँ पर दासी के लायक नहीं हो। भगवान ने तुम्हें सुंदर रूप दिया है और तुम यहाँ दासी का कार्य करती हो। मेरे महलों में चलिए, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। द्रौपदी ने मुंह नहीं लगाया कीचक को और अपनी पानी की गगरी को लेकर के पनघट पर चली जाती है। दुष्ट कीचक पनघट पर पहुंच जाता है। कहने लगा, सुंदरी अब कहां जाओगी? अब जबरदस्ती मेरे साथ में चलो। बंधुओं, द्रौपदी ने सोच लिया कि ये दुष्ट है, ये कदापि नहीं मानेगा। द्रौपदी ने कहा, कीचक वहां तो मैं तुझसे कुछ कह नहीं पाई, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन ऐसे नहीं, मैं तेरे साथ कल इसी वक्त में पानी लेने आऊंगी, तुम मुझे इसी पनघट पर मिलना और तेरे साथ अवश्य चलूंगी, मेरा विश्वास कर। सज्जनों, कीचक ने विश्वास कर लिया। द्रौपदी पनघट से पानी लेकर के वापस महलों में आ जाती है। गगरी को रखा और जाकर के अर्जुन से कहने लगी, हे अर्जुन, मुझे शर्म आती है तुझे मेरा पति कहते हुए। अरे तू वही अर्जुन है जिसकी धनुष की टंकार से तीनों लोग कंपायमान हुआ करते थे। आज तेरी भार्या को वो दुष्ट, एक छोटा सा व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी भार्या बनाना चाहता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी वो बात नहीं है, ये समय की बाध्यता है और नहीं ऐसे कीचक मेरे सामने नहीं टिक सकते हैं। कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, थोड़ा सा समय और निकाल लेते हैं, फिर तू जैसा कहेगी वैसा करूंगा। द्रौपदी को तसल्ली नहीं आई। जाकर के भीमसेन से कहने लगी, है भीम, पांडवों की पत्नी, जिस पत्नी के पांच पति हैं, उसके सामने कोई व्यक्ति अगर गलत नजर से देख जाए तो धिक्कार है उस पति को, जिसके सामने पत्नी की बेइज्जती होती हो। उसको पति बनने का कोई अधिकार नहीं। और अगर तुम पांचों पांडव मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो मैं इतनी सामर्थ्यवान हूँ कि संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मेरी तरफ गलत दृष्टि से देख सकता है। भीमसेन कहने लगा, द्रौपदी अगर ऐसी बात है तो सुन, कोई बात नहीं। अगर तू कल का वादा करके आई हो तो जलाओ, मेरे 16 शिकार कर दो और कल तेरी जगह पर पानी लेने के लिए मैं जाऊंगा। जैसे ही अगला समय हुआ, शाम का वक्त हुआ, द्रौपदी की जगह पानी की गगरी को लेकर के भीमसेन 16 शिकार करके नारी का वेश धारण करके और पहुंच जाते हैं पनघट पर। और जैसे ही पैर के बिच्छुओं की पायल की झनकार सुनी, वो दुष्ट कीचक वहां पर प्रकट हो गया और वो समझ गया कि द्रौपदी बातें के अनुसार मेरे साथ चलने के लिए आप पहुंची है। और जैसे ही नजदीक पहुंचा, द्रौपदी जान करके भीमसेन का हाथ पकड़ा। भीमसेन ने गगरी को एक साइड में रख दिया और दूसरे हाथ से गर्दन को पकड़ लिया। अरे दुष्ट, तू इस लायक है जिस लायक मैं तुझे बनाना चाहूंगा। मैं देखता हूँ तू किस प्रकार से द्रौपदी का हरण करता है। दोनों में युद्ध हुआ और कीचक को मार करके और डाल दिया। और देखिए श्रोताओं, किस प्रकार से कमल नयन राजा के इस बात का मालूम चलता है कि ये कोई नौकर नहीं, ये पांडव है। आइए इस कथा को कीर्तन की कड़ी के माध्यम से सुनते हैं। हाँ जी, 100 रुपया भगवानपुरी अरे भीमा से कह रही नार पनी अब भारी रे, वो कीचक ने ढोला देख गजब करे नारी।